अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नाइम्स टीवी इंटरनेशनल प्रोग्राम में आज मुबारक के साथ। अच्छा, 12 रबीउल अव्वल पे मैंने भी एक प्रोग्राम किया, बाजवा साहब ने भी किया, रियाज बाजवा साहब की बात कर रहा हूँ, मगर ये मौलवी साहब की बात सुने अभी इसमें मेरे ख्याल और भी प्रोग्राम करने पड़ेंगे। जरा सुने पहले। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਭੰਗੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਇੰਜ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਇੰਜ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਮੇਕਅਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੁਰਖੀ ਲਵਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੋ ਸਵਾਏ ਇਬਲੀਸ ਕੇ ਸਭ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੋ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਹਯਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਕਰਨੇ ਜੇ ਤੇ ਉਮਤ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਤੌਹੀਦ ਪਰਸਤ ਨਬੀ ਦੇ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਬਲੀਸ ਤੇ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਗਾਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਨਬੀ अलैहिस्सलाम ਦੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਘੱਟ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੀ ਆਮਦ ਉਨਾਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਓਏ ਕਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੀਨ 'ਚ ਓ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਭੰਗੜਾ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਔਰ ਕਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਸਤੇ ਬਲਾਕ ਨੇ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ने। भाई जान, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए काम साडे कोलों करवाण आए सन? कि आ नबी पाक ने साडी तरबियत कीती है? मौलवी कन खोल के मेरी गल सुन लै, तेरे ते दोहरा भारी। तू इस कौम दा बेड़ा गर्क कीता हलवे दी प्लेट दी खातर, तू कौम दा बेड़ा गर्क कीता सिर्फ खीर दी खातर। तेनू शैतान ने पुठी पट्टी पढ़ाई है कि जे इन्हां नूं मैं तौहीद ते ले आया, सुन्नत ते ले आया, खावांगा किथों, पीवांगा किथों? अजे भी रुक जा, बाज आ जा। बंदा ते अपना भार नहीं चुक सकता। मिलके बोलो, 1000 बंदियां दा भार कोई एक बंदा बर्दाश्त कर सकता है? ना तू मेरा कोई प्यो मारिया, ना मैं तेरा कोई इहो जिहा मामला कीता है। शैतान नूं मौका ना दियो। रसूल पाक अलैहिस्सलाम दी सुन्नत ते आ जाओ। सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन, हजरत मुआविया, असहाबे रसूल दी सुन्नत ते आ जाओ। 12 रबीउल अव्वल उस अंदाज नाल गुजारो। 10 मुहर्रमुल हराम उम्मत दे लोगो उस अंदाज नाल गुजारो जिस तरह हजरात सहाबा किराम ने गुजारे है। मैनू इल्म है, मेरे मजमे दे अंदर देवबंदी हजरात भी मौजूद ने, अहले हदीस हजरात भी मौजूद ने, बरेलवी हजरात भी मौजूद ने, और अहले तशय्युद जिम्मेदारान भी मैं अच्छी तरह समझना मेरे खुतबे अंदर मौजूद ने। क्या ये फिरका वरीयत दी दावत है कि नबी अलैहिस्सलाम दे नाल उस तरह मोहब्बत करो जिवें सैयदना अबू बकर ने मोहब्बत कीती है, सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मोहब्बत कीती है। 12 रबीउल अव्वल वाले दिन जो कुछ तुसी देख रहे हो, मिलके बोलो, एदा रसूल पाक अलैहिस्सलाम दी सीरत ना कोई ताल्लुक, सहाबा दी सीरत ना कोई ताल्लुक। करमां वालिओ, मोटी जी गल है, जटकी जी गल है, आम बंदे नूं समझ आंदी है, तुहानूं क्यों नहीं समझ आंदी? सहाबा दा इल्म नहीं साडे नालों ज्यादा, ते नबी पाक अलैहिस्सलाम दे नाल सहाबा दी मोहब्बत भी साडे नालों। ना सानू इल्म सहाबा पाक नालों ज्यादा है, ना सानू मोहब्बत नबी पाक दे नाल सहाबा पाक नालों ज्यादा है। और इल्म अंदर भी उच्चे, जरा गूंज पा दियो, मोहब्बत अंदर भी। इन्हां उच्चियां दे पिछे चलो, क्यों कौम नूं परेशान करदे हो? क्या है भंगड़े, है डांस, है जुलूस? भाई जान, ये चीज़ां दीन अंदर नहीं, ये चीज़ां इस्लाम अंदर नहीं। मैं माशाअल्लाह हदीस दा एक तालिब इल्म हां। तुसी मेरे को सवाल करो, मौलाना कंगी किस अंदाज ना करनी है, मैं हदीस पढ़ के दसांगा। तुसी मैनूं पूछो, मौलाना कंगी किन्ने दिनों तो बाद करनी है, मैं इंशाअल्लाह हदीस पढ़ के दसांगा। जूता पहनन दा तरीका मेरे को सवाल करो, मैं अल्लाह दे फजल नाल हदीस पढ़ के दसांगा। लिबास दे बारे सवाल करो, पहनन लगिया की पढ़ना है, नए लिबास दी दुआ केड़ी है, अंदाज की है, मैं हदीस पढ़ के दसांगा। यार मैं केड़ा दुख तुहाडे सामने, मैं इन्हां काफरां दी गल करां कि बिदत दी गल करां, या इन्हां गुमराहां दी? कॉलेजां च वड़ गया, यूनिवर्सिटी बड़े बड़े प्रोफेसर बच्चियां दे सेहन खराब कर रहे हैं। हदीस अकल चाहे असी तद भी मननी है, अकल अंदर ना आए असी अकल दे पुजारी नहीं, असी मदीने वाले दे गुलाम हां। पूरे दीन अंदर इस दिन नूं ईद कहना, जिस अंदाज अंदर जश्न मना रहे ने, मैनू पूरी शरीयत अंदर इस जश्न दी जीम भी नजर नहीं आई। दुआ करो अल्लाह पाक हदायत नसीब फरमाए। भाई जान, मसजिदां आबाद करो, अल्लाह दे दीन वाल लाओ, अखलाक बदलो, रवैये बदलो।
ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਫਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾ ਲਾਮੂਨ ਤਾਲਾਮੂਨ ਪੁੱਠੇ ਸਪਾਰੇ ਫੜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣਾ। ਤਹਿਕੀਕ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਨੈਟ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋ, ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਰਾ ਦੀਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ, ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਕਦੀ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 500 ਦਾ ਡੱਬਾ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ 500 ਦਾ 1000 ਦਾ ਹਦੀਸ ਦਾ ਸੈੱਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹੀ ਹੂ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ भी पढ़ती रही। अच्छा, ये मौलवी साहब की बात इसलिए मैंने आपको सुनाई कि मौलवी साहब ने जो फरमाया आपने भी सुना, मैंने भी सुना। अब झूठे सच्चे की पहचान की भी बात की मौलवी साहब ने, तो ये चीज़ें हम बताते रहते हैं कि आप खुद ये मान रहे हैं कि ये जो उलमा है ये दीन को नहीं समझ सके और ना ही दीन को पेश कर सके। अगर सच्चाई की बात करें, जिस तरह जमात अहमदिया दावा करती है कि हकीकी इस्लाम में आप देखें कहीं पे भी किसी भी जगह पे जमात अहमदिया के लोगों में ऐसी कोई चीज़ें पाई नहीं जाती कि कोई डांस पार्टी कोई ऐसे प्रोग्राम रखे जाए और वही तरीक़ाकार जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा का था उसी तरह नवाफिल अदा करने की कोशिश की जाती है। उसी तरह वो जो जलसा सीरत नबी होता है उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कलमात कहे जाते हैं, फिर दरूद शरीफ भेजा जाता है, उन पर दरूद भेजा जाता है। तो ये मैं चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हकीकी इस्लाम जो है उसकी पहचान आप लोगों ने खुद करनी है, आपने खुद ढूंढना है। अच्छा, अब एक तरफ ये मौलवी साहब फरमा रहे हैं जनाब कि ये मौलवी गलत जा रहे हैं, दूसरी तरफ जब हम कहते हैं कि हम ठीक है तो ये कहते हैं आप जनाब आप भी गलत जा रहे हैं। आपने ये देखना है कि जो इस्लाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था वो इस वक्त कहाँ पे है, ये खुद आप देख सकते हैं। कोई केक नहीं काटा जाता कि आज 12 रबीउल अव्वल है, कोई ऐसी चीज़ें जो इस्लाम में जिनकी इजाज़त नहीं है वो आपको नज़र नहीं आएंगी और वो सिर्फ जमात अहमदिया में नज़र नहीं आएंगी। एक तो मैं आपको ये बता दूँ। दूसरी बात ये है कि जिस तरह कल अब वो तस्वीरें दिखानी भी शर्म की बात है, सोशल मीडिया पर लड़कियां और लड़के वहाँ भंगड़े डाल रहे, डांस कर रहे, क्या उनको इस्लाम का इल्म है? क्या अगर उनको इस्लामी तलीमात का इल्म है तो वो क्यों ये काम कर रहे हैं? क्योंकि मौलवियों ने बताया नहीं उन्हें इस्लाम। मौलवियों ने जिस तरह ये मौलवी साहब ने फरमाया कि अपने हलवे और खीर की प्लेट के चक्कर में कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। असम्बलियों में जब आप देखते हैं तो वहाँ ख़त्म नबूवत के नारे लगाए जाते हैं, कभी वो नवाज शरीफ का जवाई जो ब्रिगेडियर सफदर वो सीढ़ियों में खड़ा होके, कभी ये जो अपना वजीर दाखिला है शेख रशीद है, ये सब जनाब अली कहते कि हम इस्लाम के ठेकेदार हैं। लेकिन मैं इनसे ये एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पिछले दिनों इमरान खान साहब ने बड़ी तकरीर की, बड़ी अच्छी तकरीर थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब बताया कि उनकी ज़िंदगी कैसी थी, उन्होंने किस तरह ये बताया कि कानून कैसा होना चाहिए, मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। अच्छा, ये बातें सिर्फ ज़बानी बयान की जाती। अगर इन बातों पे कौम को कोई फ़र्क पड़ता, कौम को कोई असर होता, इमरान खान साहब आप 3 साल से ये बता रहे हैं, मगर मुसीबत वहाँ पे ये है कि आप भी उसमें शामिल है, आप भी वो काम नहीं कर सके जो आप कहते थे। फिर झूठ पे आप बार बार बताते हैं, झूठ जो है वो गुनाह है, मगर जब आप खुद झूठ बोलेंगे तो कौम को क्या फिक्र पड़ेगी? क्या कौम ठीक हो जाएगी? और कौम को आप जैसे मर्जी ज़बानी बताते जाए, जब तक आप उस सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे। अब उधर बैठे लोग तालियां बजा रहे थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, बड़ा इमरान खान साहब की तकरीर का उनको मज़ा आ रहा था, वो बड़ी ज़बरदस्त तकरीर कर रहे थे। जो तालियां बजा रहे थे उनको मुझे तो नहीं लगता समझ आ रही हो, अगर समझ आ रही होती तो उसमें हर तबके के लोग थे तो आज मुल्क का बेड़ा गर्क कैसे होता, मुल्क के हमारे माशरे को किस तरह ये जो पार्टियां चल पड़ी हैं ये हमारे माशरे के नसीब में होती। ये सोचने वाली बातें। और जो अफसोसनाक बात है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई मौलवी भी वहाँ पे जाके उसने ये नहीं कहा, वो किधर गए वो तरीके ले बैक वाले, उनको नहीं इस्लाम का पता, वो तो कहते हमें बड़ा पता है। किसी ने नहीं कहा कि ये डांस जो है गलत है, वो अपने चक्कर में पड़े हुए।
فرانس کے سفیر کو نکالو، پہلے اپنے گھروں میں جو سفیر آپ کے ہیں ان کی تو حالت دیکھ لو، پہلے ان کا تو آپ دیکھیں کہ کیا کس طرف وہ اسلام کو لے کے جا رہے ہیں، کیا یہ اسلام دیکھ کے آپ یہ فرانس کے سفیر کو نکال رہے ہیں؟ بہت خوب۔ اگر آپ یورپ میں آ جائیں تو یہ ڈانس پارٹی سڑکوں پہ ایسے یہاں بھی نہیں ہوتی، میں آپ کو بتا دوں جس طرح آپ کے وہاں ہوئی ہے۔ یہاں بھی کلب بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے جس نے کوئی غلط کام کرنا وہاں جاتا ہے، آپ کی طرح سڑک پہ نہیں شروع ہو جاتا۔ تو یہاں سے آپ حساب لگا لیں کہ آپ تو فرانس سے بھی آگے نکل گئے، آپ تو یورپ سے بھی آگے نکل گئے۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، لیکن بڑا اہم پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت دوبارہ حاضر۔ اچھا، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہاں بیٹھ کے عمران خان صاحب آپ بھاشن تو بہت دیتے، آپ ان لوگوں پہ پابندی کیوں نہیں لگاتے؟ کوئی ایسے قوانین کیوں نہیں پاس کرتے کہ یہ جو ڈانس کرتے ہیں، جو اس طرح خواتین ادھر آ گئی، ان کو اوپر اٹھایا ہوا ہے، بٹھایا ہوا ہے، سفید کپڑے پہنائے ہوئے ہیں، آپ کے آپ آندے ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کون سا اسلام آپ بتا رہے ہیں لوگوں کو، اور کون سے اسلام پہ یہ چل رہے ہیں؟ آپ کی پارلیمنٹ کو نظر نہیں آتا؟ کیونکہ وہ خود تماشبین ہے، وہ کہتے ہیں یہ لگی رہے قوم جس طرف لگی ہوئی ہے، بیڑا گرک ہوا، جب تک ان کو عقل آ جائے گی تو ہماری عقل پھر جو ہے وہ یہ مار دیں گے۔ سوچنے والی بات ہے۔ اس لیے گورنمنٹ کو میں فوری طور پہ یہ کہتی، یہ گستاخ رسول ہے اصل میں، مجھے پوچھے آپ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں ڈانس پارٹیاں کر کر کے۔ ایسے تمام علماء پہ، ایسے تمام لوگوں پہ پابندی لگائی جانی چاہیے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، سزائیں دیں ان کو۔ آپ کو یہ گستاخ رسول نظر نہیں آ رہے؟ اور جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں، جو اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، ان کو آپ کہتے ہیں جناب یہ اسلام کے دشمن تو آپ کے پاس ہے، آپ کی پارلیمنٹ میں دشمن ہے اسلام کے، ہر محلے میں دشمن ہے، ہر شہر میں دشمن ہے آپ کے جو اسلام کے ہیں۔ ادھر آپ کا دھیان نہیں جائے گا، وہاں میڈیا پہ آ کے بڑے بڑے چینل میں دیکھے بیٹھ جاتے ہیں، کسی بندے نے آ کے یہ پروگرام نہیں کیا، آپ کوئی بھی بڑا چینل دیکھنے لگا آ کے جناب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا بہت فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، دعا کرو۔ دعا کے ساتھ اپنی حالت کو بھی تبدیل کرنا پڑتا ہے، اکیلی دعا کیا کرے گی؟ وہاں پہ کر رہے ہیں نا 70 سال سے دعا، کیوں نہیں بدلا پھر اپنے آپ کو؟ کیوں نہیں دعا قبول ہوئی آپ کی؟ اس کا مطلب آپ نیک لوگ نہیں ہیں۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، پھر اس کا مطلب پوری جو 22 کروڑ عوام ہے اس میں سے اکثریت نیک ہی نہیں ہے۔ دعا کا تو آپ سارے ہی آگے کہتے ہیں، عمران خان بھی کہتا ہے، یہ مولوی صاحب بھی کہہ رہے تھے اور بھی کہتے ہیں۔ تو یہ سوچنے والی چیزیں ہیں کہ کمی کہاں پہ ہے۔ اور ایک طرف جب ہم آپ کو حقیقی اسلام کا تعارف کراتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ حقیقی اسلام یہی ہے، اور پھر وہاں پہ جناب علی قوانین ایسے بنا دیے جاتے ہیں۔ وہ قوانین کا ہی آج یہ آپ جو سزا مل رہی قوم کو وہ مل رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں جو قوانین آپ نے جماعت احمدیہ کے خلاف بنائے تھے، جو حقیقی مسلمان تھے، آج دیکھ لیں پوری قوم پھر کدھر گیا۔ اگر آپ ٹھیک تھے تو پھر یہ آج قوم کس لائن پہ چل پڑی؟ اس طرح کی مورتیاں، اس طرح کی عورتیں، آپ کو پتا ہے ساتھ والے ملک میں لوگ اٹھا کے اس کے پیچھے یہ گانا بجانا چل رہا ہوتا ہے، جس طرح آپ نے یہ عورتیں بٹھائی ہوئی تھی کل پرسوں۔ پوری سوشل میڈیا نے لان تان کی، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ بشرم قوم، شرم ہی نہیں ہے کسی، ایک بندے کو بھی فرق نہیں پڑا۔ اگر چند ایک کو پڑا تو اس کو بھی یہ جس طرح مولوی صاحب کو سمجھ آ گئی ان کو کہ یہ غلط طریقہ ہے، تو ان کی بات کو بھی پر تھوڑی دور جا کے وہاں تک سنیں گے، ادھر سے سنیں گے ادھر سے نکال دیں گے۔ تو میرے پیارے ناظرین، میں آپ کو بڑے ہی ادب کے ساتھ ان علماء کو بھی یہ کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ اپنے پیٹ کی خاطر اس قوم کا بیڑا گرک نہ کرو۔ دیکھیں رزق تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہی دینا جو بھی انسان دنیا میں پیدا ہوا، لیکن اس کا طریقہ کار اچھا رکھو، مذہب کی تجارت نہ کرو۔ آپ کے علماء کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں وہ باتیں اب بار بار نہیں دہرانا چاہتا۔ جو مولوی صاحب نے فرمایا وہ آپ کے لوگوں کے متعلق بتایا، وہ احمدیوں کے متعلق نہیں بتایا۔ وہاں پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پتہ نہیں کس مذہب کی طرف چلے گی، کافر ہے کیا ہے، ان کے الفاظ ہیں۔ تو جو بیج آپ نے ہمارے لیے
1974 में बोया था वो आज खुद आप काट रहे हैं, उसका फल अब आपको मिल रहा है। आप वो फल देखे कितना कड़वा है। तो ये चीजें सोचने वाली भी है। और मेरा ख्याल है कि ये मैं एक ज़ाती तौर पे अपना आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अहमदी हूँ और मैं जो बात करूंगा मैं अपनी करूंगा, मैं किसी की बात नहीं करूंगा। ये हमारा एक प्राइवेट चैनल है और हर बंदे को अपने दीन के मुतल्लिक बताने का हक है, अपने दीन की तबलीग का हक है। अपने दीन पे कोई जुल्म होता है तो उसके मुतल्लिक आवाज उठाने का हक है। तो ये चीजें जो है एक मेरी ज़ाती राय है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ये हो गया। अब थोड़ी सी सियासी सूरत हाल में बात करें। मैंने इंक्वायरी की कि पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं उनको यहाँ पे ये है कि 10 दिन तक आपने घरों में रहना है। अच्छा, होता ये है कि रोजाना होम ऑफिस NHS का वहाँ पे फ़ोन आ रहा है और उनके जो मोबाइल फ़ोन है, जो नंबर है, उनको कंट्रोल भी किया जा रहा है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। और ये पूरी मैंने तहकीक के बाद आपको ये खबर दे रहा हूँ कि जो लोग भी आए हैं, जो कवानीन है इंग्लैंड में उसके मुताबिक चले। 10 दिन आपको घरों में रहना पड़ेगा। अगर आप सोचते कि हम थोड़ी दूर के लिए बाहर चले, वो किसी वक्त भी घर आके चेक कर सकते हैं। वो आपके मोबाइल फ़ोन से भी चेक कर सकते हैं। गवर्नमेंट इस वक्त इस चक्कर में भी है कि जो लोग पकड़े जाए उनको भारी जुर्माने किए जाए। कोरोना वायरस फिर तेज़ी से फैल रहा है। मुझे रात इतला मिली है कि हो सकता है कि इंग्लैंड दोबारा लॉकडाउन की तरफ चला जाए। कब जाता है ये अभी तक नहीं पता, मगर इस पर बातचीत शुरू हो गई है। और फिर दोबारा ये जो रेस्टोरेंट है, होटल, सिनेमा, ये शादी हाल, ये बंद करने के लिए किसी वक्त भी आर्डर जारी हो सकते हैं। गवर्नमेंट पे सख्त दबाव है क्योंकि बड़ी तेजी के साथ 20-40 हज़ार लोग रोजाना कोरोना वायरस की बीमारी में मुब्तला आ रहे हैं। और उन लोगों को भी हो रहा है जिनको पहले कोरोना वायरस हुआ था, उनको दोबारा भी हो रहा है। जिनको वैक्सीन लगी है उनको भी कोरोना वायरस हो रहा है। जर्मनी से भी हमें इतला है कि बड़ी तेजी के साथ कोरोना वायरस फैल रहा है। कल की इतला थी, पता नहीं 20,000 लोग थे, इंग्लैंड में 40,000 के करीब है। इसलिए मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मास्क वगैरह लगाना शुरू कर दे। अनकरीब ये पाबंदी दोबारा जो है ये शायद यहाँ पे शुरू हो जाए और शायद मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ मुल्क ना लेके जाए, मगर कुछ ना कुछ कवानीन इनको फौरी तौर पर बनाने पड़ेंगे। कहते हैं कि स्कूलों की वजह से भी ये मसला बना हुआ है क्योंकि बच्चे जो है उनको वैक्सीन नहीं लगी हुई और कोरोना वायरस वहाँ से भी घरों में दाखिल हो रहा है, जो हमारी तहकीक है। तो इसलिए जिन लोगों को जो कवानीन है उसकी पाबंदी करनी चाहिए। कोई गलत काम ना करे, कोई ऐसा गलत अपनी चालाकी से ना चले। ये मैं अपने जो देखने वाले सबको ये कहता हूँ। मुझे पता चल रहा है चालाकियाँ छाड़ियाँ सब कर रहे हैं। कोई गेम डाल रहा है, कोई गेम डाल रहा है। हमारे इल्म में ये चीज़ें, मगर यहाँ इंग्लैंड का ये कानून है कि ये जब शुरू करते हैं फिर पूरी इंक्वायरी करते हैं। और मैं ये आपको बता देता हूँ कि 10,000 पाउंड जुर्माना जब यहाँ कर दिया जाएगा तो वो ले भी लेते हैं। ये ना समझे कि हम यहाँ से स्विच लगा के चले जाएंगे। जो यूरोप से लोग आके स्विच लगा रहे हैं उनके नाम वगैरह वो चेक करेंगे। दोबारा जब वो इंग्लैंड में आएंगे तो उनसे भी ये रकम वसूल की जाएगी। इसलिए कोई ऐसा गलत काम ना करें, क्योंकि जब मैंने ये इंक्वायरी की तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि हमारे पाकिस्तानी इसमें भी मुलव्वस है कि गलत फार्म पुर करते हैं, गलत तरीके के साथ चलते हैं। तो ये ना समझें कि वो छोड़ देंगे। कल इसी सिलसिले में मेरी एक हमारे यहाँ सीनियर सहाफ़ी है, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के इल्म में है ये चीज़ें कि ये गलत तरीके से चल रही है और मेरा ख्याल है कि वो किसी वक्त भी इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो जो फिर आ गया फिर देव रगड़ा है जी। फिर ये नहीं कहना कि ब्रिटिश कानून सख्त है। आप जब कवानीन के मुताबिक नहीं चलेंगे तो वहाँ पे आपको फिर मसाइल का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। कल मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।